हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। और आज है अप्रैल की 3 तारीख और सुबह के 7:07 हुए हैं। मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजकर छत पर आ गई हूँ। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि अगर आप भी मेरी तरह किचन गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए और कैसे जो है किचन गार्डनिंग की शुरुआत करनी चाहिए ताकि आपको जो है उसमें सक्सेस मिले। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे कमेंट कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक तो साथ साथ हार्वेस्टिंग करेंगे और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऐसे मेरी तरह ही घर पे छत पे हेल्दी वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए उसमें सबसे पहला जो बात है ना वो तो है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है वो गार्डनिंग कहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना सेटअप कहाँ पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कहाँ पर गार्डनिंग करना चाहते हैं। छत पर करना चाहते हैं, बालकनी में करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखिए यहाँ पर छत पे जो है वो किचन गार्डनिंग करती हूँ और बालकनी में भी गार्डनिंग करती हूँ, बट वहाँ पर जो है मैंने वो फोलिएज प्लांट्स लगा रखे हैं, जैसे फ्लावरिंग और फोलिएज प्लांट्स मैंने बालकनी में भी लगाए हुए हैं। तो आप पहले जैसे जगह आपको एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया कि हमें छत पे करनी है या बालकनी में गार्डनिंग करनी है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ना वो ये है कि आपको नोटिस करना है कि आपको जो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है गार्डनिंग के लिए, अपने किचन गार्डन को सेटअप करने के लिए, वहाँ पर धूप कितनी आती है। क्योंकि देखिए अगर आप दूसरे प्लांट्स लगाते हैं ना उनमें तो चलो कोई बात नहीं, बट अगर आप किचन गार्डनिंग सेट करते हैं लगाते हैं तो उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है कि आपने जो भी एरिया सेलेक्ट किया है उस पर धूप कितनी आती है। सुबह की धूप आती है, शाम की धूप आती है या बिल्कुल ही नहीं आती, ये सब पहले आपको सोचना पड़ेगा। ठीक से जो है एरिया अपना जज करना पड़ेगा कि आपके उस एरिया में किस टाइम धूप आती है और कितनी धूप आती है। क्योंकि कुछ घर होते हैं जिनमें सिर्फ सुबह की धूप आती है, शाम की नहीं आती। कुछ घर होते हैं जिनमें शाम की धूप आती है, सुबह बिल्कुल धूप नहीं आती। और कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें सुबह की चढ़ती हुई आती है और शाम की ढलती हुई आती है, मगर दिन की धूप नहीं आती। वो तो बल्कि बिल्कुल ही अच्छे हैं गर्मियों में गार्डनिंग करने के लिए। पर कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी धूप नहीं आती। तो ऐसे जगह पे आप जो है देखेंगे पहले कि आपको कौन सी जो है वेजिटेबल्स लगानी है और कौन सी नहीं लगानी। क्योंकि कोई भी देखिए अगर आप किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं ना तो चाहे वो फल के पौधे हों या सब्जियों के पौधे हों, उनको धूप चाहिए होती है कम से कम 4 से 5 घंटे की। बिना धूप के जो है ना वो पौधे नहीं, सब्जियां नहीं होती, फल सब्जियां नहीं होती। बाकी पौधे तो चलो हम लगा सकते हैं, पर फल सब्जियों के लिए हमें धूप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। एक तो अपना एरिया देखिए कि आप किस एरिया में गार्डनिंग करना चाहते हैं। दूसरा कि आप के एरिया में धूप आती कि नहीं आती, क्योंकि बिना धूप के आप गार्डनिंग की शुरुआत नहीं कर सकते, किचन गार्डनिंग की ख़ास तौर पे। सिर्फ ऐसी ही सब्जियां लगा सकते हैं जिनको मतलब कम धूप चाहिए होती है, बिल्कुल हल्की सी रोशनी में भी हो जाए, वही सब्जियां आप लगाइए। एरिया की बात हमने कर ली कि किस एरिया में गार्डनिंग करनी है, वो ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि आपको धूप का ध्यान रखना है। अब चलते तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी सब्जियां लगानी है। जिस मौसम में आप गार्डनिंग शुरुआत करते हैं ना उसी हिसाब से उसी सीजन की आपको सब्जियां लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप समर में जैसे इस टाइम आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और आप सब्जियां लगा लें। एक बैंक टमाटर नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, बाद में उठाती। आप सब्जियां लगा लें सर्दियों की, ठीक है ना। जिस मौसम में आप गार्डनिंग कर रहे हैं आपको उसी मौसम के हिसाब से सब्जियों का चयन करना है। गर्मियों में गर्मियों की सब्जियां लगाइए, सर्दियों में सर्दियों की सब्जियां लगाइए। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत करने लगे हैं तो सर्दियों में गर्मियों की और गर्मियों में सर्दियों की सब्जियां, आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। पहले बिल्कुल इस बारे में पता कीजिए कि आपके एरिया का टेम्परेचर क्या है, उस टेम्परेचर में कौन सी सब्जियाँ जो हैं वो ईज़िली लग सकती हैं, वही सब्जियाँ आप लगाइए। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में इस टाइम टेम्परेचर जो है ना आज 36-37 को भी क्रॉस करेगा।
टेम्परेचर काफ़ी हाई रहने लगा है दिल्ली में अब। तो हमें जो है ना अब बिल्कुल भी जो सर्दियों की पहले की सब्जियां लगी हुई हैं ना वो भी जो है अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपको चीज़ें लगानी है। जो भी वेजिटेबल्स आप ग्रो करना चाहते हैं ना वो ग्रो करनी है। टमाटर इतनी जल्दी जो है रेड होने लगे हैं छोटे छोटे साइज़ में ही, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं, बहुत तेज़ धूप निकलती है और टमाटर को जैसे गर्मी मिलेगी, गर्माहट मिलेगी, हीट मिलेगी ना, वो रेड होना शुरू हो जाता है और पौधे देखिए जलना शुरू हो गए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने एरिया के टेम्परेचर को ध्यान में रखिए। और इतनी ज़्यादा बम्पर जो हार्वेस्टिंग मिल रही है ना मुझे टमाटरों से इन दिनों, रोज़ की रोज़ मैं टमाटर तोड़ रही हूँ। और ये देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा है, क्योंकि ये पीछे की तरफ छाया में था, अभी भी रेड नहीं हुआ ये। जो पीछे ना ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है उनका। और जो ऐसे बिल्कुल सामने सीधी धूप में पड़े हैं वो छोटे में ही रेड हो रहे हैं। आज भी मुझे लगता है 3 से 4 किलो कम से कम टमाटर उतरेंगे। मैं हार्वेस्टिंग ही करने आई थी एक्चुअली, क्योंकि दिन में ना धूप बहुत तेज़ हो जाती है। इस टाइम धूप नहीं है मेरे गार्डन में, तो मुझे लगा कि मैं हार्वेस्टिंग कर लूँ और साथ ही साथ आपको मतलब गाइड भी कर दूँ कि अगर आप किचन गार्डन सेटअप करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सारे वाले रेड वाले मैं ना ले ही लेती हूँ, चाहे थोड़े थोड़े रेड हैं, क्योंकि अगर मंकी आ गया ना तो उसने भी ख़राब ही करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है जिसमें हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हमने जो सब्जियां सिलेक्ट करी हैं वो उनका पॉट साइज़, उनके लिए कौन सा पॉट साइज़ जो है वो रखना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि जो पॉट साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो सब्जियां आप लगाना चाहते हैं उनके उनके ऊपर। क्योंकि मान लीजिए आपने लौकी लगानी है, आपको तोरई लगानी है, तो ऐसी सब्जियां हैं ना जो उनको बड़ा पॉट साइज़ चाहिए होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने भी जो है वो लौकी लगा रखी है, हमारे पंजाबी में इसे घिया कहते हैं। और काफ़ी सारी जो लौकियाँ हैं इसके ऊपर लगी हुई हैं, देखिए अंदर अंदर छिप छिप के भी काफ़ी सारी हैं। कोशिश करती हूँ अगर आपको दिखा पाई तो। यहाँ पर देखिए इस वाले में तो सामने ही दिख रही हैं, 1 2 3 4 4 यहाँ पर हैं। और ये देखिए मैंने ककड़ी भी लगाई हुई है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि मैं काफ़ी सारी जो ककड़ियाँ हैं वो हार्वेस्ट करती रहती हूँ इनसे। और यहाँ देखिए ये मैंने खीरे लगा रखे हैं, ये देखिए ये जो है वो खीरे हैं और ये ककड़ियाँ हैं। ककड़ियाँ मुझे रोज़ की 3-4 2-3 ऐसे मिलती ही रहती हैं। ये देखिए इस बेल के ऊपर ही कितनी सारी जो है ककड़ियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए। और मैंने करेले लगा रखे हैं, ये मेरी करेले की बेल है। इस पे ये देखिए पहला जो फीमेल फ्लावर है आज खिला है, ये इसका फीमेल फ्लावर है, अब फर्स्ट ही फीमेल फ्लावर खिला है। और मैंने जो है यहाँ पर तोरियाँ लगा रखी हैं, ये देखिए तोरियाँ। और यहाँ पे भी देखिए अब तोरियों के मेल फीमेल फ्लावर दोनों खिलने लगे हैं। पहले सिर्फ फीमेल फ्लावर्स आ रहे थे, उस चक्कर में कुछ तोरियों को पॉलिनेशन नहीं हुआ। ये देखिए जैसे ये जिनका पॉलिनेशन नहीं होता ना वो ऐसे फिर सड़ के गिर जाती है। ये अब ख़राब हो चुकी है क्योंकि तब मेल फ्लावर्स नहीं थे। और यहाँ पर देखिए ये भी जो है करेले का फीमेल फ्लावर है। यहाँ पर भी देखिए ये फीमेल फ्लावर्स हैं करेले के। करेले एक बार अगर चलना शुरू हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा हैवी फ्रूटिंग देते हैं आपको। यहाँ पर भी तोरी है, ये देखिए। अगर आप इस टाइप की सब्जियां लगाना चाहते हैं, बड़ी मतलब बेल वाली सब्जियां, तो आपको देखिए पोर्ट साइज़ जो है वो बड़ा लेना होगा। और जब आप पोर्ट साइज़ बड़ा सोचते हैं तो पहले आपको ये भी सोचना है कि जिस एरिया में आप कर रहे हैं उसमें इतने बड़े बड़े पोर्ट्स रखने की जगह है। पता चले आप लौकी लगा लें, आपके पास पोर्ट्स उतना स्पेस ही नहीं है। क्योंकि इन बेलों को देखिए बेलें बहुत फैलती हैं, बहुत भागती हैं, देखिए कितनी फैली हुई हैं।
मैंने इनको ऐसे क्रीपर नेट दे रखी है और ये अभी तो शुरुआत हुई है, ये पूरा भर लेंगे इसको। और उसके बाद मैं मेरे नेबर्स के वहाँ भी चली जाती है ये। फिर मैं उन बच्चे आते हैं जो शाम को छत पर, तो मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा इनको उठा के इस तरफ फेंको। फिर मैं इनको कहीं इधर उधर मतलब चढ़ाती हूँ, क्योंकि बेलों को तो बस जगह मिलनी चाहिए, वो ऐसे भागती हैं फिर कि आप उनको रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपने बैग सेलेक्ट कर लिया, ग्रो बैग, सब्जियां सेलेक्ट कर ली, ग्रो बैग सेलेक्ट कर लिया, तो आपको उस सिलेक्शन में ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपका जो एरिया है उसमें वो सुटेबल हैं या नहीं। क्योंकि छत पे कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जहाँ मर्जी जो चीज़ जैसे फैल रही है फैलने दो। बट अगर बालकनी में कर रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको ऐसी सब्जियाँ लगानी है जो कि कम स्पेस लेती हैं और आपको अच्छी जो है उनसे फ्रूटिंग मिलती है। आप खीरा लगा सकते हैं, खीरे की बेल इतनी ज़्यादा नहीं फैलती, और इसको छोटा सा ट्रेलिस बनाकर भी आप ग्रो कर सकते हैं। आप ये टमाटर लगा सकते हैं, टमाटर भी देखिए इजीली छोटे उनमें हो जाता है। 10 से 12 इंच के बैग में टमाटर इजीली पौधा ग्रो कर जाता है और अच्छी फ्रूटिंग भी देता है। देखिए मैं आपको मौसम की बात बता रही थी ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये वाला जो मेरा टमाटर का पौधा है ना, ये ग्रीन नेट के नीचे पड़ा हुआ है, ये ऊपर ग्रीन नेट लगी है, इसको इतनी तेज़ धूप नहीं मिलती। और इसमें देखिए छोटे में टमाटर जो है वो रेड नहीं हो रहे, इसमें टमाटर पूरा साइज़ लेता है, उसके बाद लाल होना शुरू हुआ है ना। इस पे देखिए कोई भी टमाटर ऐसा नहीं है जो छोटे में लाल हो रहा है। तो ये फ़र्क पड़ता है आपका जब आप सीज़न के हिसाब से सब्जियां लगाते हैं। अब ये ठंड की सब्ज़ी है टमाटर, तो टमाटर ठंड की सब्ज़ी है और उसको मैंने शेड में रख के हीट से बचाया, तो देखिए वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये धनिया देखिए गर्मियों में लग तो जाता है, पर लगाया है, गर्मियों में दिक्कत आती है इसमें कि ये जल्दी जो है वो मैच्योर हो जाता है, जल्दी ही इसमें बीज बनने लगते हैं। जबकि सर्दियों में आप बार बार हार्वेस्टिंग लेते हो, उसके बाद जो है वो सब्जियां पकती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सीज़न के हिसाब से सब्जियां लगाएंगे तो आपको अच्छी फ्रूटिंग और हेल्दी फ्रूटिंग मिलेगी। और पोर्ट साइज़ के हिसाब से भी लगाइए। जितनी बड़ी सब्जी, जितनी बड़ी बेल फैलती है, जितनी बड़ी उसका फल होता है, उसी हिसाब से उसको ग्रो बैग भी आपको देना है। और छोटे ग्रो बैगों में आप टमाटर लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं। यहाँ देखिए मेरा एक मिर्च का प्लांट, ये सिर्फ ये इतने से पोट में लगा हुआ है, ये 8 इंच का पोट होगा ये, और इसमें ये लगा हुआ है। और देखिए अच्छी जो है वो फ्रूटिंग मुझे दे रहा है। बस शर्त ये धूप आनी चाहिए, स्पेस कम है तो छोटे उनमें लगा लीजिए, पर धूप दे दीजिए प्लांट को। तो ये देखिए चढ़ती हुई धूप मेरे पौधों पे आनी शुरू हो गई है। 7:30 बजने वाले होंगे और देखिए सूरज जो है निकलना शुरू हो गया और मेरे पौधों पे धूप आना शुरू होगी। सारा दिन जो मेरे पौधों पे ना धूप रहती है। अब बस मैं जल्दी ही ग्रीन नेट लगा लूँगी। लगा तो लेनी थी, वैसे मैं मार्च में ही लगा देती हूँ, अप्रैल की वेट नहीं करती। पर इस बार बस ऑडिटिंग के चक्कर में ना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेरे साथ नेट लगवाने का, क्योंकि हम दोनों ही नेट लगाते हैं। वो मुझे इनकी हेल्प चाहिए ही होती है। वो सीढ़ी पकड़ते हैं और ऊपर से मुझे नेट पकड़ाते हैं, फिर मैं उसको ऊपर बांधती हूँ। नेट बांधने का काम आप अकेले नहीं कर सकते, मतलब अगर आप ऊपर स्टेयर पे चढ़े हो तो कोई होना चाहिए जो नीचे से आपको नेट पकड़ाए, रस्सियाँ पकड़ाए कि आप ऊपर बांधो। बार बार आप नीचे नीचे उतर के नेट को ऊपर नहीं लेके जा सकते। ये देखिए ये मैंने मोटी वाली मिर्च लगा रखी है, चारी मिर्च। सारी हार्वेस्टिंग हो गई और अब देखिए नए फूल आना शुरू हो गए और इस पे भी नई कलियां जो हैं वो बनना शुरू हो गई। शिमला मिर्च का प्लांट है मेरा, पहले सारी शिमला मिर्च बंदरों ने ख़राब कर दी थी और अब ये दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है इनके ऊपर। और हाँ, आप बालकनी में ना छोटी जगह पे बैंगन भी लगा सकते हैं। वो देखिए मेरा एक बैंगन का प्लांट है और उसके ऊपर काफ़ी अच्छे बैंगन आए हैं, बस इस बार बंदर ना ख़राब कर दें इनको। और यहाँ देखिए मैंने वेस्ट जो बोरियाँ होती हैं आटे की, उनके अंदर लगा रखी हैं ककड़ी, और इनमें ककड़ियाँ अच्छे से ग्रो हो रही हैं। और किचन वेस्ट कंपोस्ट डालती हूँ मैं, तो ये देखिए बीच में टमाटर का पौधा जो है वो निकल आया है। किचन वेस्ट कंपोस्ट में ना जो भी चीज़ें के बीज पड़े होते हैं ना सब्जियों के, जैसे बैंगन, मिर्च, टमाटर, इनके पौधे तो निकल ही आते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे छोटी जगह है तो छोटे पौधे लगाइए, बड़ी जगह स्पेस है तो बड़े बड़े पौधे भी आप लगा सकते हैं। छोटे पौधों में भी काफ़ी सारी जो सब्जियां हैं वो आप लगा सकते हैं, जैसे भिंडी, मिर्च, टमाटर, बैंगन। भिंडी भी है ना, ये जैसे भिंडी का पौधा है, देखिए मेरी भिंडी के पौधे ना जो फ्रूटिंग पे आने वाले हैं, देखिए छोटी छोटी इनमें बर्ड नज़र आ रही हैं मुझे। ये भी आप छोटे से छोटे पोट में लगा सकते हैं। 8 से 10 इंच का पोट भी अगर आप देते हैं ना, उसमें एक पौधा
8 से 10 इंच के पॉट में एक पौधा भिंडी का आराम से लग जाता है। बट ये है कि फिर आपको काफ़ी सारे पौधे लगाने पड़ेंगे भिंडी के। 10-15 पौधों से कम में एक सब जो फैमिली है ना उसका गुजारा नहीं होता, उसको भिंडियाँ नहीं मिलती। तो 10-15 पौधे अगर आप भिंडी के रखेंगे अपनी बालकनी में, तो आपको ये देखना होगा कि उतना स्पेस आपकी बालकनी में है या नहीं। छत है तो कोई बात नहीं, आप जितने मर्जी पौधे लगाइए। मैं भी आज भिंडी के पौधे लगाने वाली हूँ। यहाँ ये देखिए, ये हमने 1 अप्रैल को सीड जो है वो भिगोए थे और काफ़ी हद तक सीड जो है वो जर्मिनेट हो चुके हैं। जो भिंडी के बीज हैं इनको तो मैं क्यारी में लगा जाऊंगी आज, और जो ये बरबटी के बीज हैं ना अंकुरित हुए हैं, इनको मैं डिस्पोजेबल कप्स में लगाऊंगी अभी, या कोई और छोटे छोटे पॉट्स मेरे पास पड़े होंगे ना तो उनमें लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी बड़े पॉट कंटेनर खाली नहीं है। जैसे जैसे फ्री होंगे तब तक ये बड़े भी हो जाएंगे, तो मैं इनको उनमें शिफ्ट कर दूंगी। तो चलिए भिंडी के पौधे लगाते हैं और साथ साथ बात करते हैं। भिंडी के पौधे मेरे सारे अच्छी तरह से हो गए थे, पर बीच में ना बंदरों ने बहुत आतंक मचाया, तो कुछ कुछ पौधे जो ना वो तोड़ गए, उनको कईयों को उखाड़ के फेंक दिया और कईयों को जो है वो स्टेम तोड़ के उनको बेंड कर दिया, तो वो हुए नहीं फिर उसके बाद। तो आज मैं वही जो है वो लगाऊंगी जहाँ जहाँ पे स्पेस मेरा खाली हो गया। जैसे ये लगे हैं, यहाँ बीच में नहीं है तो यहाँ लगाऊंगी। खाद वगैरह मेरी पहले ही डली हुई है, मैं इस बार सिर्फ हल्की सी नीम खली डाल के मिक्स करूँगी और साथ में एक जो है भिंडी का बीज रख दूँगी। बीज देखिए अंकुरित हुआ हुआ है, बस ऐसे जड़ वाला पोर्शन नीचे की तरफ रखना है और ऊपर हमें ऐसे हल्की सी मिट्टी डाल देनी है। उसके बाद मैं जाते हुए पानी दे जाऊँगी और 2 से 3 दिन के अंदर जो ये बीज है बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारा स्पेस है यहाँ पर तीनों जगह, तीनों यहाँ के उखाड़ गया था वो 1, 2 और 3, तो यहाँ भी सब जगह पे मैं पहले थोड़ी थोड़ी नीम खली डालूँगी। अब मैं अपने बीज लूँगी, भिंडी के बीज, ये देखिए जड़ वाली साइड नीचे की तरफ कर दीजिए और बस ऊपर से इसको ढक दीजिए। तीन से 4 दिन के अंदर ही जो ना भिंडी के पौधे बिल्कुल अच्छे तरह से बाहर आ जाएंगे। चलिए एक यहाँ भी लगा देते हैं। अच्छा यहाँ भी नहीं है कोई पौधा, ये तो सरसों का वो उगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा देते हैं एक। सरसों को मैं थोड़े दिन में निकाल लूँगी, क्योंकि वैसे भी अभी ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी सरसों वगैरह नहीं होगी। ये बीच में मेरे ख्याल एक पोटुलुक्का का सीड गिरा होगा, वही जर्मिनेट हुआ है, इसको भी लग करके कहीं और लगाऊंगी। और यहाँ पे तो मैंने डाल दिया बीज, एक बीज यहाँ डाल देते हैं। अच्छा हाँ, हम बात कर रहे थे कि किचन गार्डनिंग की शुरुआत की ना, तो सारे टॉपिक ऑलमोस्ट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। सब्जियां ध्यान में रख के लगानी है कि कौन सी सर्दियों की हैं, कौन सी गर्मियों है, किस सीज़न में कौन सी सब्ज़ी लगेगी। और साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे एरिया में धूप आती है या नहीं आती, और पोर्ट साइज़ के हिसाब से सब्जियां लगानी है। अब जो मेन पॉइंट आता है ना वो ये है कि हमें जो है मिट्टी कैसे बनानी है। देखिए जो जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं ना उनको बहुत ही अच्छी रिच मिट्टी चाहिए होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ऐड हो। ऐसा नहीं कि सिंपल मिट्टी में आप जो है वो लगा दें पौधे। सिंपल मिट्टी में बाकी चीज़ें तो फिर भी हो जाएं तो हो जाएं, पर सब्जियां नहीं होती, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं फल सब्जियां हैवी फीडर होती हैं। इनको ग्रो होने के लिए अच्छी जो है वो खाद वाली मिट्टी चाहिए होती है।
तो आप भी कोशिश कीजिए कि अच्छी खाद वाली मिट्टी बनाइए। एक बार तो देखिए आपको खाद जो है वो मार्केट से लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे गार्डनिंग करते हैं, गार्डन से इतना वेस्ट निकलता है, सूखे पत्ते, टहनियाँ, जड़ें पुराने पौधों की, और हमारे घर से जो किचन वेस्ट निकलता है, उन सबको मिला के आप जो है वो खाद बना सकते हैं और बाद में वो खाद डालिए। पर पहले एक बार जो है वो आपको अच्छे से खाद वाली जो है मिट्टी बनानी है, और खाद जो है वो आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी, मतलब नर्सरी से लेनी पड़ेगी। तो अच्छी जो है रिच मिट्टी बनाइए, आधी मिट्टी आधी खाद, मतलब होनी ही चाहिए फर्स्ट टाइम जब आप सब्जियां ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है, जैसे मैं तो मुझे 4 साल हो चुके हैं गार्डनिंग करते हुए, और मेरी मिट्टी जो है ना इस टाइम बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। मुझे इसमें इतना कोई झंझट नहीं करना पड़ता कि बहुत आधी मिट्टी और आधी खाद मिलाऊं। मैं मिट्टी निकालती हूँ, धूप दिखाती हूँ, और जो हर पौधे के हिसाब से थोड़ी थोड़ी खाद मिला के मैं जो है वो अपने गार्डन में सब्जियां लगा देती हूँ। ये मेरे किचन वेस्ट का जो है कंपोस्टिंग का सेक्शन है, और यहाँ देखिए मैं जो है कंपोस्ट बनाती हूँ। ये मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था कंपोस्ट, मतलब ढक के पूरा रख दिया था। देखिए कंपोस्ट बन चुकी है, बिल्कुल नीचे चला गया है, सूख गई है। बस अब इसको मैं छान के और यूज़ करूँगी अपने गार्डन में। और ऐसे ही मैंने इस बकेट में भी जो है वो कंपोस्टिंग कर रखी है, ये देखिए। तो अपने किचन से जो भी कचरा निकलता है या फिर गार्डन से जो भी कचरा निकलता है, जैसे अब देखिए सर्दियों की सब्जियां ना जाने वाली हैं, ये देखिए सब पत्ते ऐसे सूख रहे हैं, ये पत्ते सूख रहे हैं ना, इन पत्तों को इकट्ठा कीजिए। ये देखिए ये जितनी भी सब्जियां हार्वेस्ट होंगी, इनका जो वेस्ट, ये वाले बड़े बड़े पत्ते निकलेंगे, इन सब की आप कंपोस्टिंग कीजिए और कंपोस्ट अपने घर में रेडी कीजिए। कंपोस्ट का खर्चा बचाइए। अब चलते हैं कि मिट्टी अरेंज कर ली हमने, वो अरेंज कर लिया, बट हमारे पास अब बड़े बड़े ग्रो बैग्स खरीदने के, या हमारे पास बड़े बड़े पोट्स खरीदने के अभी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, इतना खर्चा हम अभी नहीं करना चाहते। तो उसके लिए भी बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है। जैसे ये देखिए ऐसे, और ये देखिए टमाटर, कम से कम 3 किलो टमाटर हैं इस बाल्टी में। ये पेंट की बाल्टियाँ होती हैं, फूड कंटेनर्स होते हैं, उनमें भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ये एक दही का डिब्बा है, दही का डिब्बा है ये, इसमें भी मैं चाहूँ तो गार्डनिंग कर सकती हूँ, कोई भी प्लांट लगा सकती हूँ। ईजी लग जाएगा इसमें ना, तोरी का प्लांट, करेले का प्लांट ईजीली लग जाएगा इसमें। आप ऐसे आटे की खाली बोरियाँ उनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये सारी आटे की खाली बोरियाँ, इनमें टमाटर लगे हुए हैं। ये मैंने न्यू जो है टमाटर वो उनको ग्रो किया है, और ये देखिए ये भी फ्रूटिंग पे आ गए हैं। एक इसमें लगाया, ये देखिए छोटा सा, भी छोटा ही है ये। तो टमाटरों को ग्रो कर सकते हैं आप छोटे पोट्स में। तो उनके लिए भी ये छोटे छोटे जो बैग होते हैं ना, 5 किलो के आटे की थैली, 10 किलो के आटे की थैली, वो भी सही रहती है। यहाँ पे देखिए ये जो मेरी खीरे और ककड़ी की बेलें लगी हुई हैं, ये ककड़ी और खीरे की बेलें, ये भी जो है 10 किलो के आटे वाले जो कट्टे होते हैं ना, उनमें लगी हुई हैं। यहाँ देखिए मैंने कितना सारा जो अपना गार्डन का वेस्ट इकट्ठा कर करके रखा हुआ है। रोज़ झाड़ू लगा के जो भी कचरा निकलता है ना, वो मैं यहाँ डंप कर देती हूँ। अब इस सबको मैं एक बोरी में भर के नीचे से अभी मेरे पास जो भी आटे वगैरह की खाली बोरी होगी उसमें भर के या बाल्टी में भर के मैं इसको कंपोस्टिंग के लिए डाल दूंगी। फिलहाल मैंने सारा कचरा जो है वो ऐसे इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि गार्डन से रोज़ की रोज़ निकलता है। ये देखिए आज फिर फ्लावर्स और सूखे पत्ते फिर गिरे हुए हैं, इन सबको झाड़ू लगेगा तो ये सारे इकट्ठे होकर फिर दोबारा कंपोस्टिंग के लिए इकट्ठे होंगे। और आज देखिए काफ़ी सारे टमाटर और जो है मिर्चें हार्वेस्ट की हैं, और आज मैं सोच रही हूँ ये धनिया भी हार्वेस्ट कर लूँ, पर मुझे ना अभी ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़े दिन पहले ही धनिया लेके गई थी और वही हुआ पड़ा है अभी। पर ये देखिए इस पर सीड आना शुरू हो गया, मैंने हार्वेस्ट नहीं किया ना तो ये पक जाएगा। ये छोटी छोटी लौकियाँ देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। ये तोरी पता नहीं अब इसका पॉलिनेशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेल फ्लावर्स नहीं थे मेरे गार्डन में ना। इसका तो पता नहीं कैसे हो गया इन 2 तोरियों का में पॉलिनेशन। जैसे हमारे गार्डन में वो आते हैं ना पॉलिनेटर्स, तो वो भी जो है वो पॉलिनेशन करा देते हैं पौधों का, इधर उधर से ले आते हैं जो पराग पोलन होता है ना अपने साथ, तो परागन लेके आते हैं, तो फिर इनका पॉलिनेशन करा ही जाते हैं वो किसी न किसी तरीके से। पर जैसे जैसे हीट बढ़ेगी ना, हमें जो है वो पॉलिनेशन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तब कीट पतंगे भी नहीं आते। आप देखिए सुबह ही है, इस टाइम 8 बजने वाले होंगे, और अभी भी देखिए कोई मुझे दिख नहीं रहा कोई भी कीट पतंगा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और धूप में भी वो नहीं आते हैं।
तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मैंने ठीक से गाइड कर पाई होंगी कि अगर आप भी मेरी तरह से हेल्दी जो वेजिटेबल्स हैं अपने घर में ग्रो करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको आप फॉलो कीजिएगा। एरिया का ध्यान रखिएगा, सनलाइट का ध्यान रखिएगा, मिट्टी का ध्यान रखिएगा और पॉट साइज़ का, और जो भी फल सब्जी आप लगाना चाहते हैं उसकी सीज़न का ध्यान रखिएगा कि वो किस सीज़न में होती है। क्योंकि देखिए अगर हम तोरियां वगैरह लगाना चाहें सर्दियों में तो नहीं लगती ना, ऐसी इस सीज़न में अगर हम साग या मेथी लगाना चाहेंगे तो वो नहीं लगेगी। बस इन चीज़ों का ध्यान रख के आप किचन गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी मिर्च, टमाटर, मिर्च, बैंगन, और ये तो ऐसी सब्जियां हैं जो हर सीज़न में होती हैं। पुदीना आप लगा सकते हैं, अभी छोटे से छोटे पॉट में हो जाता है। ये देखिए कितनी छोटी सी बास्केट में लगाया हुआ है मैंने, छोटे से छोटे पॉट में हो जाता है, छोटी से छोटी बास्केट में हो जाता है। आप इनको उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।